हेलो मकर राशि कैप्रिकॉर्न, आई होप आप अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो मकर राशि कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं कि आने वाली वीक यूनिवर्स का आपके लिए ओवरऑल क्या मैसेज है। ऑलराइट, सो मकर राशि, सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, फिर हम बात करेंगे। सो मकर राशि, आने वाली वीक आपकी ओवरऑल क्या एनर्जी चल रही है, यूनिवर्स आपको ओवरऑल क्या मैसेज दे रहे हैं। सो मकर राशि काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं आने वाली वीक, एंड ये बहुत सारी कार्ड्स है, ठीक है। सो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, बट साथ ही साथ थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस भी मैं देख रही हूँ आपकी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रही है। सो विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर किसी चीज़ का ऐसा लग रहा है कि आप अपने पैशन की तरफ काम कर रहे हैं मकर राशि। यहाँ पर आप कॉन्फिडेंट तो है, बट साथ ही साथ थोड़ी सी मैं ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप एक रास्ते निकल गए हैं, एंड कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं, स्पेशली आपकी वर्क एरिया की बात करूँ तो आप अपने लाइफ में जो कर रहे हैं सही रास्ते जा रहे हैं। आप जो जैसे भी डिसीजन ले रहे हैं वो अपने एक तरीके से अपनी डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं। सो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आसपास के लोगों की जो ओपिनियन है, मैं ओपिनियन तो नहीं कहूँगी, बट अगर वो किसी तरीके की अगर आपको एडवाइसेस दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आने वाली कार्ड्स हमें बताएंगे आपकी ओवरऑल क्या एनर्जी चल रही है। यहाँ पर कंपटीशन है, एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपकी 2 बॉन्ड्स की कार्ड आई है आपके करियर में। सो यहाँ पे काफ़ी एक्सट्रीम लेवल में मैं कंपटीशन देख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक्सट्रीम लेवल में मैं आपकी कंपटीशन देख रही हूँ, बट साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप डिटरमाइंड है, आपको पता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आपको पता है कि आपकी आइडिया यहाँ पे सबसे बेस्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर आप कॉम्पिटिटर्स से डर नहीं रहे हैं। अगर बिजनेस करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स से डर नहीं रहे हैं। मेरी ज़ुबान काफ़ी ज़्यादा स्लिप कर रही है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये प्रूफ है कि आप कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। सो यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ किसी चीज़ में हो सकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ये सोच रहे हैं कि सामने वाले आपसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है। यहाँ आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज मिल रही है कि यहाँ पे दूसरों को कमज़ोर नहीं समझना है, खुद को आपको स्ट्रॉन्ग समझना है, बट दूसरे को वीक समझते हुए अगर कंपटीशन में आप आगे बढ़ते हैं, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो कभी भी किसी को वीक नहीं समझना है, ठीक है मकर राशि। यहाँ पर आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए आगे बढ़िए, बट किसी और को वीक समझने की गलती नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे कंपटीशन है, बिजनेस में कंपटीशन देख रही हूँ, वर्क प्लेस में कंपटीशन देख रही हूँ, एंड यहाँ पे कंटिन्यूस आपकी वॉन्ड्स की कार्ड आई है आपके करियर में। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ में आप काम कर रहे हैं मकर राशि, जहाँ यहाँ पे आपकी पैशन की तरफ आप काम कर रहे हैं। सो हो सकता है कि या तो आप अपनी हॉबी को अपनी पैशन बना रहे हैं, या ये हो सकता है कि जिस चीज़ में आपको बहुत टाइम से इंटरेस्ट है उस चीज़ में आप काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रैवलिंग में भी जाना पड़ सकता है। सो हो सकता है आप वर्क वीज़ा के लिए भी कहीं ना कहीं आपने अप्लाई किया है, या वर्क वीज़ा की वेट कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी मैं कंपटीशन आता हुआ देख रही हूँ। तो किसी ऐसे मार्केट में, किसी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स आपके बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी वहाँ पे डिमांड मुझे नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर आपको ऐसा पता है कि आप जिस रास्ते जा रहे हैं वो रास्ता आपके लिए सही है। अब आपने अपनी एक पाथ चूज़ की है, वहाँ पे आप कर रहे हैं, वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आपको ट्रैवलिंग में भी जानी पड़ सकती है। सो यहाँ पर ओवरऑल में बहुत सारी हेल्दी कंपटीशन मैं कहूँगी, एंड यहाँ पे आपको भी पता है कि आप जिस रास्ते जा रहे हैं वहाँ आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे अच्छे भी हो सकते हैं, आपसे बेहतरीन भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप कैसे नए आइडियाज़ के साथ आ सकते हैं, वो आपके लिए वो आपको सोचने की ज़रूरत है, एंड वो आप कर भी रहे हैं। आप डिफरेंट हो सकता है कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट आपकी आइडिया, आपकी चीज़ों को करने का जो अंदाज़ है वो काफ़ी डिफरेंट है। सो यहाँ पे मैं वैसे देख रही हूँ, एंड काफ़ी आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर बहुत सारी यहाँ पे कॉन्फिडेंस में आता हुआ देख रही हूँ। कहीं ना कहीं सी वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपटीशन, कॉन्फिडेंस, कंटिन्यूस मैं ये कह रही हूँ आपके लिए। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए सी वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो हो सकता है आपके बिजनेस में किसी सी अक्षर की प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, या किसी सी अक्षर की कंपनी में आपने ज्वाइन किया है, इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, ठीक है। सो अक्षर सी, आपके सी अक्षर से आपकी बॉस की भी नाम हो सकती है, ठीक है।
सो मैं यहाँ पे सी वर्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रही है आने वाली वीक। लव मैटर्स में आपकी काफ़ी खूबसूरत एनर्जी है। एंड ध्यान रखिएगा कि आपकी वर्क एरिया भी काफ़ी खूबसूरत है। बस यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पे डिफरेंट वे से चल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके विरुद्ध भी है, आपके फेवर में भी है। सो आपकी वर्क एरिया भी काफ़ी खूबसूरत है। लव मैटर्स में मैं देखूँ तो काफ़ी यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी आ रही है। हो सकता है नई नई लव की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि लव मैटर्स में कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे पर्सन को प्यार करते हैं जो एज अ गिवर आपकी लाइफ में है, जो आपको इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सो यहाँ पे कैसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में है जो आपको इमोशनली सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हमेशा रेडी है। सो आपकी लव एरिया तो अभी तक मैं काफ़ी खूबसूरत देख रही हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आता हुआ देख रही हूँ। लव के फॉर्म में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है विद द वर्ल्ड। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है। सो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को सरप्राइज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है तो। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं। वो कैसे मूव ऑन कर रहे हैं? पुराने चैप्टर्स को ख़त्म कर रहे हैं आपके लव मैटर्स में, नए चैप्टर्स को बहुत ही खूबसूरती से आप शुरुआत कर रहे हैं नए चैप्टर्स की, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सर्टेन चीज़ों की कंप्लीशन होता हुआ देख रही हूँ, तो सर्टेन चीज़ों में नई शुरुआत, स्पेशली मैं यहाँ पे लव के मैटर्स में बात कर रही हूँ कि पुराने चैप्टर्स ख़त्म हो रहे हैं तो नए चैप्टर्स खूबसूरती से ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। सो पुराने चैप्टर्स आप काफ़ी खूबसूरती से ख़त्म कर रहे हैं, नए चैप्टर में आप एंटर कर रहे हैं। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है मकर राशि की, हो सकता है कि या तो आप एक नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, या जिस रिलेशनशिप में आप करंट एट प्रेजेंट है, हो सकता है वहाँ पे एक स्टेप फॉरवर्ड, आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो हो सकता है डेटिंग फेज में थे तो रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, रिलेशनशिप में थे तो आपकी एंगेजमेंट हो रही है। सो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे अभी तक आपकी एनर्जी है, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन देख रही हूँ आपके प्यार के मामले में। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या है। कुछ तो मुझे प्रोमिसेस की भी कुछ मुझे वाइब मिल रही है कि लव मैटर्स में सर्टेन प्रोमिसेस आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं अपने लाइफ में। एंड यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि मूव ऑन तो ज़रूर कर रहे हैं, पुराने चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हैं, पुराने लॉस से, पुराने रिग्रेट से, या फिर ये भी हो सकता है पुराने किसी तरीके की मिस्टेक अगर आपने की थी वहाँ से आप चीज़ों, यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि एक्चुअली आप में से बहुतों के लिए मैं यहाँ पे एनर्जी आप कलेक्ट कर पा रही हूँ कि पुराने चीज़ों को यहाँ पे आप एकदम प्रॉपर तरीके से आप कंप्लीट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। आपको पुराने रिग्रेट्स में नहीं रहना है। आपके लव मैटर्स में हो सकता है कि आपने कुछ गलत डिसीजंस ली थी, अब आपको वहाँ पे नहीं रहना है। सो पुरानी चीज़ों को यहाँ पे आप ख़त्म कर रहे हैं एंड नए रिलेशनशिप की तरफ एंटर कर रहे हैं, या नए अपॉर्चुनिटी की तरफ आप एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर आप में से बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने ब्लेसिंग्स की तरफ जा रहे हैं। लाइफ में फाइनली आप अपने ब्लेसिंग्स को समझ रहे हो, स्पेशली आपके लव मैटर्स में, कि अपने ब्लेसिंग्स को आप समझ रहे हैं एंड उस डायरेक्शन अब आप जा रहे हैं। सो आप अपने पुराने लॉस में नहीं रहना चाहते हैं, पुराने रिग्रेट्स में नहीं रहना चाहते हैं। अगर आप सिंगल है तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, डेटिंग फेज़ में है, नए लोगों से मिलने की अब आपके अंदर इच्छा आई है कि नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों को जानने की इच्छा अब आपके अंदर आ रही है। सो अब आप अपने ब्लेसिंग्स की तरफ जा रहे हैं। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रही है। विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मैं आपके फैमिली के अंदर काफ़ी खूबसूरत एनर्जी देख रही हूँ। आपकी मदर की आपको सपोर्ट मिल रही है, या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि फैमिली के अंदर आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मैं प्रॉस्परस एनर्जी आपकी फैमिली के अंदर देख रही हूँ। सो फिनेंशियली आप अपने फैमिली को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत मेहनत के बाद सर्टेन चीज़ों में जीत हासिल करना आपकी फैमिली के अंदर, सो मैं वो देख रही हूँ। प्रॉपर्टी से रिलेटेड देख रही हूँ, बट प्रॉपर्टी से यहाँ पर आपकी खुद की प्रॉपर्टी में बनता हुआ देख रही हूँ। यहाँ पर हो सकता है पुराने फ्रेंड से आपकी मिलने की चांसेस है। कुछ ऐसे पर्सन जो आपका दिल ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, उनसे आप कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, उनसे किसी तरीके की प्रॉब्लम या तो आप सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आपको एक होता है ना वो लास्ट
एक लास्ट चांस उनको देना, या फिर एक आखिरी बार उनसे मुलाकात करना। यहाँ पे कुछ वैसी मैं एनर्जी देख रही हूँ। सो किसी, या तो यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी पुराने मेमोरी में आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, या किसी ऐसे पर्सन को आप याद कर सकते हैं आपके फैमिली के अंदर, या कोई ऐसे पुराने पर्सन आपकी फैमिली के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे फैमिली का मतलब आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। बैक ऑफ द डेक कुछ तो मुझे वैसी एनर्जी मिल रही है कि किसी ऐसे पर्सन को आप याद कर सकते हैं आपके फैमिली के अंदर, जो शायद आपके लिए इतनी हेल्दी नहीं रहे हैं आपके पास्ट में। हो सकता है इधर उनसे बात हो रही है, या ये हो सकता है कि फाइनली आप चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके फैमिली के अंदर आपको थोड़ी सी केयरफुल भी हो रहने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर कुछ ऐसे पुराने अगर आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं या रिलेटिव्स आ रहे हैं, सो हमेशा ये याद रखना है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, राइट। आपके साथ उनकी पास्ट कैसी रही है, आपके साथ उनकी पास्ट रिलेशन कैसी रही है। उसके बाद अगर ये पर्सन आपके साथ सॉल्यूशन, किसी तरीके की सॉल्यूशन को भी निकालने के लिए आ रहे हैं, यहाँ आपको कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये जो पर्सन है हो सकता है आपको अगेन मैनिपुलेट करे। सो मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ये वाइब मिल रही है कि हो सकता है ये पर्सन आपको अगेन मैनिपुलेट कर सकते हैं, या आपको अपनी बातों में लाने की कोशिश कर सकते हैं, अगेन किसी तरीके से ब्लेम गेम खेलने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे अगर आपकी कुछ रिलेशंस बनाने के लिए अगर पुरानी चीज़ों को भूल भी रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि एक बार में इनके साथ ओपन अप नहीं हो जाना, ठीक है। इस रिलेशन को थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, इनको समझने की ज़रूरत है, उसके बाद इनको चांस देना है, या इस रिलेशन को कहाँ ले जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर एक बार में ओपन खुल के नहीं आना इस पर्सन के साथ। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज है। थिंकर, एंड यहाँ पर आपके लिए कार्ड आई है कि सोच समझ के फ़ैसला लेना है। स्पेशली आपके, मैं फैमिली एरिया में देख रही हूँ कि सोच समझ के आपको डिसीजंस लेना है। तुरंत किसी पुराने पर्सन से मिल गए जिनके साथ आपकी रिलेशन इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, एंड सारी बात अपनी मन की बता दी या सारी सीक्रेट्स बता दी, वैसे नहीं करना है। सेम आपके वर्क एरिया में भी मैं देख रही हूँ। सो ओवरऑल आपकी आने वाले वीक में आपको कहा जा रहा है कि डिसीजंस आप जैसा भी लेंगे वो काफ़ी अच्छा ले रहे हैं, बट साथ ही साथ सोच समझ के लेना है। एक बार 2 से 3 बार अपनी जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं उसे थोड़ा सा इवैल्यूएट करने की भी ज़रूरत है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अगर इस तरीके से जाता हूँ या इस पाथ में जाता हूँ तो यहाँ पे क्या प्रोज एंड कॉन्स है। सो वैसे करते हुए आपको आने वाली वीक आगे बढ़ना है। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।